नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा से कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक 2022 पारित। टैक्स से संबंधित विवादों के वन टाइम सेटलमेंट का प्रावधान। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने किसानों के लिए गन्ने का अब तक का सर्वाधिक लाभकारी मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल की दी स्वीकृति। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 किया पारित। कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का किया गया है प्रावधान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की सलीमा टेटे ने किया पहला गोल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन कल 4 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की गई। सदन से जिन 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई उनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 और झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। झारखंड विधानसभा से झारखंड कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक 2022 में बकाये टैक्स की वसूली के लिए मुकदमों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जीएसटी लागू होने के पहले तक के बकाये के सिलसिले में चल रहे कानूनी विवाद को समाप्त किया जाएगा। विवाद समाप्त कर योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यापारियों को अपने अपने अंचलों में ही आवेदन देना होगा। फिलहाल राज्य वाणिज्य कर और वैट की अवधि में उभरे टैक्स पर विभिन्न न्यायालयों में लगभग 5000 मामले चल रहे हैं। इन मुकदमों के निपटारे पर सरकार को 500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार सभी मामलों का एक बार में सेटलमेंट करना चाहती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गन्ना पिराई मौसम यानी इस वर्ष अक्टूबर से अगले वर्ष सितंबर तक के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। गन्ना किसानों के लिए 305 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक समर्थन मूल्य है। 2022-23 के लिए गन्ने का उचित मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 2.6% अधिक है। इसका लक्ष्य गन्ना किसानों के लिए गारंटी मूल्य सुनिश्चित करना है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में चीनी मिलों में काम कर रहे 5 लाख श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने को ध्यान में रखकर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 34% से अधिक बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने 5 से 15 अगस्त तक देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने बताया कि इस वर्ष 5 से 15 अगस्त तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। देश में इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान कुल
कोयला उत्पादन बढ़कर 26 करोड़ 50 लाख टन से अधिक हो गया है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए उत्पादन से 26% अधिक है। इसी अवधि के दौरान बिजली संयंत्रों को 25 करोड़ टन से अधिक कोयला भेजा गया, जो पहले की तुलना में 21% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश है। गढ़वा जिले में डायरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया नियंत्रण पखवाड़े की शुरुआत की गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिला डायरिया और मलेरिया जोन में आता है। ये दोनों ही बीमारियां बरसात में स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये दोनों बीमारियों से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 अगस्त से ही सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू किया गया है। यह अभियान आगामी 14 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के तहत जिले में स्वच्छता और पोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 0 से 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को डायरिया से होने वाली मौतों से बचाना है। इसके तहत स्वास्थ्य सहिया घर घर जाकर ORS का एक पैकेट का वितरण कर रही है। डायरिया ग्रस्त बच्चों के लिए ORS का 2 पैकेट और जिंक की 14 गोली बांटी जा रही है। साथ ही लोगों को गर्म भोजन और साफ पानी पीने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 अगस्त तक जिले के सभी गांवों तक इस जागरूकता अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कल कोरोना का मामला मिला है। विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर छात्राओं का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें एक छात्रा संक्रमित मिली। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने मामले की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कैंप लगाकर 100% छात्राओं की कोरोना जांच करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने कल केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 को संशोधित कर विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक में वडोदरा की डीम्ड यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रावधान किया गया है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। इसे रेल मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार प्रायोजित और वित्त पोषित करेगी। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा के साथ जिले के मांडू प्रखंड का कल दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने मांडू प्रखंड के कुजू पूर्वी पंचायत अंतर्गत मुरपा गांव में 16 एकड़ क्षेत्र में बने मनरेगा पार्क का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त ने मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं उपायुक्त के निर्देश पर कल अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन और अन्य अधिकारियों ने जिले के विभिन्न कारखानों की जांच की। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के नक्सलियों को हथियार पहुंचाकर लौट रहे एक नक्सली को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार नक्सली कमलेश यादव
चान्हो मनिका का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, मैगजीन लगी देसी बंदूक, 19 गोलियां और 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। ये जानकारी एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता में दी। गुमला जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में संचार सेवा बहाल करने के लिए 9 मोबाइल टावर लगाने की तैयारी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में संचार सेवा बहाल करने को लेकर केंद्र सरकार की योजना के तहत 9 मोबाइल टावर लगाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव में जिला प्रशासन ने 6 स्थानों में मोबाइल टावर के लिए एनओसी दे दी है, जबकि 3 स्थानों के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में प्रस्तावित 40 मोबाइल टावर में से 39 टावर के लिए जिला के द्वारा एनओसी दे दी गई है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि भारत नेट के तहत जिले के सभी पंचायतों में भारत नेट के टावर लगाए जाने तथा उसे सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत नेट राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है। इस परियोजना में सभी घरों के लिए 50 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस की सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। खेती में पावर टिलर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ द्वारा 1 अगस्त से चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन कल हो गया। इस दौरान केंद्र के प्रभारी डॉ दुष्यंत कुमार राघव ने बताया कि प्रशिक्षण का आयोजन सीआरपी कृषि यांत्रिकरण और परिशुद्धता खेती परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इस प्रशिक्षण में रामगढ़ जिले के विभिन्न गांवों के वैसे किसान जो युवा शामिल हुए जिनके पास पावर टिलर उपलब्ध हैं। पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे खेतों और पहाड़ी खेतों में जुताई के लिए काफी उपयुक्त हैं। लातेहार जिला खेल स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कल समापन हुआ। समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा शामिल हुए। फाइनल मुकाबले में लातेहार की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। हॉकी राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल कनाडा को 2 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम की ओर से मैच के तीसरे मिनट में ही झारखंड की सलीमा टेटे ने गोल कर अच्छी शुरुआत दिलाई, जबकि दूसरा गोल नवनीत कौर और तीसरा लालरेम सियामी ने किया। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला कल ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरी ओर कल पुरुष हॉकी टीम ने भी कनाडा को 8 गोल से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। कनाडा की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। देवघर के नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने कल देवघर में बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि कांवरियों को पेयजल, विद्युत और सफाई को लेकर कोई परेशानी न हो। उन्होंने रात में कतारबद्ध होने वाले कांवरियों पर सुगंधित जल का छिड़काव, रूट लाइनिंग सहित कांवरियों के ठहराव स्थल पर ब्लीचिंग पाउडर, कोल्ड वाटर फॉगिंग और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से ईडी की पूछताछ और 3 कांग्रेसी विधायकों की बंगाल में गिरफ्तारी के बाद सीआईडी जांच की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दस्तावेजों से भरा झोला लेकर पिंटू पहुंचे ईडी कार्यालय, 9 घंटे तक चली पूछताछ शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, दूसरे समन के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू। 3 कांग्रेसी विधायकों की बंगाल में पैसे के साथ गिरफ्तारी के बाद सीआईडी जांच की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल और दिल्ली पुलिस भिड़ी। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बंगाल सीआईडी की जांच की खबर को पहले पन्ने पर दी। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की खबर को प्रमुखता दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा से कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक 2022 पारित। टैक्स से संबंधित विवादों के 1 टाइम सेटलमेंट का प्रावधान।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने किसानों के लिए गन्ने का अब तक का सर्वाधिक लाभकारी मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल की दी स्वीकृति। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 किया पारित। कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का किया गया है प्रावधान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की सलीमा टेटे ने किया पहला गोल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।